फुल अम्ब्रेला वाले घरारा प्लाजो की कटिंग आज हम करेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस बजट बाय कल्पना। ये नेट पे हेवी एम्ब्रॉयडरी वाला मेन मटेरियल है और सॉफ्ट सैटिन का इसका लाइनिंग लिया है। 2 मीटर मेन लाइनिंग है, 2 मीटर हमारी अंदर की लाइनिंग है। तो यहाँ पे लाइनिंग का कपड़ा हमने फोल्ड में सबसे पहले बिछा दिया है। हम ऊपर का अपर पार्ट प्लाजो का बनाएंगे। सबसे पहले जो भी हिप है आपका डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंच ऐड करना है और फिर हमने इस तरह से ऊपर बेल्ट के लिए 2 इंच छोड़ दिया है। मैंने जो मेजरमेंट लिया वो मैं स्क्रीन पे दे दूंगी। इस तरह से 2 इंच का हमने मार्क छोड़ के फिर यहाँ से बेल्ट के नीचे ये एरिया से हमने क्रॉच लिया है। क्रॉच की लाइन सीधी देने के बाद 2 इंच आगे जाके हम इस तरह से कर्व दे देंगे। अब हमने नीचे का जो घरारा जोड़ना है, यहाँ पे 2 इंच नीचे से जोड़ना है। तो मैंने यहाँ पे नीचे की और 2 इंच छोड़ दिया है और इस तरह से जितना भी हमारा वो पार्ट है वहाँ पे विड्थ लेके हम कट कर देंगे। अब इससे ज़्यादा भी नीचे से आपको नीचे का घरारा जोड़ना है तो आप उस हिसाब से नीचे का पार्ट छोड़ सकते हैं। टोटल लेंथ बेल्ट को पकड़ के हमने यहाँ पे 21 इंच रखा था। ठीक है जी, इस तरह से सिंपल ये कट गया है। अब ये दोनों पार्ट्स को हम अलग कर देते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है इसका जो नीचे का एरिया है वो हम मेजरमेंट करके ले लेंगे कि इसी हिसाब से हमारा घरारा का विड्थ कटेगा ऊपर का। तो ये मेजरमेंट हमने ले लिया। अब इसे हटा देते हैं। अब नीचे का जो घरारा का पार्ट है हम काट देते हैं। मेन मटेरियल मैंने यहाँ पे ले लिया, 4 फोल्ड में रखा है। ये आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने ये करीबन 2 मीटर का कपड़ा लिया है। इस तरह से जो ऊपर का हमने पैंट का जो विड्थ लिया था वही हम यहाँ पे राउंड सर्कल में उतना है उतना लेंगे। ठीक है जी, इस तरह से ये कई सारे वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया किस तरह से लेते हैं। तो ये जो राउंड में हमने बनाया है वो नीचे जो हम पैंट का जो बॉटम अटैच करेंगे उतना ये आ जाना चाहिए आपका। तो इस तरह से ले लिया है। अब यहाँ पे हमने लेंथ नीचे की लेनी है। टोटल लेंथ 40 इंच है, ऊपर का 20 इंच रेडी है, नीचे हमें 20 इंच लेना है और मार्जिन छोड़ के हम 21 इंच ले लेंगे लेंथ। ये 21 इंच आ गया है। ऊपर से हम इसी तरह से इसे सर्कल में काटने के लिए शेप दे देंगे। इस तरह से इक्वली हम इसे जिस तरह से हम नॉर्मली अम्ब्रेला की कटिंग करते हैं मार्किंग करके उस तरह से मार्क कर देंगे राउंड में और फिर हम दोनों मार्किंग पे हम कट लगा देंगे यानी कटिंग कर देंगे। आपको बता दूँ एक पार्ट को मैंने ले लिया है और हमने अब इसकी लाइनिंग भी काटनी है। अगर आपका कपड़ा मोटा है आपको लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है तो इतना आपको काफ़ी है। अगर आपको अस्तर लगाना है तो अगेन ये 2 मीटर जो लिया है मैंने करीबन 1.5 मीटर लिया है और इस तरह से हमने अगेन इसे कोन शेप में रख कर हमें जिस तरह से हमने मेन मटेरियल का नीचे का घरारा मेजरमेंट किया है उसी तरह से काटना है। या तो फिर आप डायरेक्ट जो मेन मटेरियल का बॉटम का घरारा है इसके ऊपर उसे रख के भी एज इट इज़ मार्किंग करके कट कर सकते हो। अब अंदर का जो ये अस्तर है ये आपका कम भी घेरदार होगा तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है कि ये इक्वली उतना ही घेरदार हो। तो इस तरह से लेंथ और हमने विड्थ मार्किंग कर ली है और इसी तरह से सेम हम कट कर लेंगे। अब ये एक एक सिंगल पार्ट को हमने अलग कर दिया है। अलग करने के बाद इसे और मेन मटेरियल को हम एक साथ पहले जोड़ के ऊपर से एक स्टिच लगा देंगे ताकि अटैच करते वक्त हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से स्टिच कर लें। अब ये जो बचा हुआ नीचे का कोन पार्ट था इसी से हम ऊपर का काम करेंगे। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक है, आप जॉइन नहीं करना चाहते तो आप कर सकते हो। तो ये फैब्रिक वेस्ट ना हो जाए इसलिए हमने ऊपर का जो लाइनिंग का पार्ट लिया था अपर पार्ट को उसको इसी तरह से इसमें बचे हुए कपड़े से अटैच कर लिया है। अगर आप इस तरह की लाइनिंग नहीं देना चाहते, अलग से लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हैं। जी ये हो गया हमारा रेडी। हमने इसे दोनों पार्ट्स पे अटैच कर लिया। अब दोनों पार्ट्स को हम जोड़ के क्रॉच एरिया से स्टिच कर देंगे
और फिर हमने यहाँ पे बेल्ट को फोल्ड कर देना है, क्योंकि हमने छोड़ा था बेल्ट का पार्ट, तो इस तरह से स्टिच कर देंगे। और इसके अंदर इलास्टिक भी हमने अटैच करना है। ये स्टिच कर दिया है हमने। अब इसको पहले हम इस तरह से सीधा कर लेते हैं, और फिर यहाँ पे एक छोड़ा है हमने, ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक ऐड करें। इलास्टिक आपकी जो भी वेस्ट है उससे 6 से 8 इंच आप कम रख ले। टोटल ये जो वेस्ट बना है पट्टी से 6 इंच कम कर ले, और जितना भी आपका आता है उतना आप लेके इस तरह से डायरेक्ट पिन के हेल्प से अंदर डाल दें, और फिर दूसरी ओर से निकाल के बचा हुआ जो ओपन पार्ट है उसे स्टिच कर देंगे। ठीक है जी। तो ये ऊपर वाला पार्ट हमारा पैंट प्लाजो गरारा का रेडी है। अब हमने नीचे का पार्ट को अटैच करना है। हमने ये जो नीचे का पार्ट है इसे हमने दोनों क्रॉच एरियाज हमने जो वहाँ पे छोड़े हैं वहाँ से हमने अटैच कर लेना है। ठीक है जी। इस तरह से दोनों पाँव को अटैच कर देंगे, और दोनों को पाँव को अटैच करने के बाद फिर बीच का हिस्सा खुला है तो वो हमने फिर ऊपर से लेके नीचे तक स्टिच कर देना है, क्रॉस से लेके बॉटम तक। अब नीचे आप लेस लगाओ या जो भी आप डिज़ाइनिंग करना कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गोल्डन लेस ऐड की है, इससे और लुक अच्छा आता है। और नीचे आपको फोल्डिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी लगा सकते हो या पिको भी कर सकते हो अगर आपको लेस नहीं लगाना है तो। इससे लुक आपका और एनहांस हो जाएगा। ये लीजिए ये रेडी है। इस तरह से फुल घेरदार ये गरारा प्लाजो रेडी है। इसका टॉप ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर पूछें, और मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।